क्या आपने कभी वह लम्हे महसूस किए हैं जब किसी के शब्दों या हरकतों ने आपको आहत किया हो, नजरअंदाज किया हो या आपका अपमान किया हो? कुछ बातें तलवार की तरह चुभती हैं, कुछ बेरुखी भरे इशारे जैसे मन में आग भड़का देते हैं, आपकी शांति को निगल जाते हैं। फौरन आपका मन करता है कि आप भी जवाब दें, साबित करें कि आप कमजोर नहीं हैं, अपनी इज्जत की हिफाजत करें या पलट कर वार करें ताकि संतुलन बना रहे। लेकिन जब सब खत्म होता है तो आप खुद को थका हुआ और अफसोस से भरा हुआ पाते हैं, उस धैर्य और शांति का मातम बनाते हैं जो खो गई। अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। स्टोइक दर्शन जो हजारों सालों से समय की कसौटी पर खरा उतरा है, इसका एक सीधा लेकिन असरदार हल बताता है, मौन। आज की दुनिया में जहां हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आम हो गया है, वहां चुप्पी एक जबरदस्त ताकत बन सकती है। यह न सिर्फ आपको बेवजह की हलचल से बचाती है, बल्कि आपको खुद से जुड़ने और अपनी असली पहचान को दोबारा मजबूत करने का मौका देती है। जो बातें आप यहां सुनने वाले हैं वे सिर्फ एक विचार नहीं है, यह स्टोइक दर्शन की सीखों और जीवन के अनुभवों से निकले हुए सबक हैं। इस यात्रा का हर हिस्सा आपके सोचने के तरीके और दुनिया को देखने के नजरिए को बदल सकता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो वह हमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, प्रतिक्रिया। ऐसे वक्त पर हमारा मन करता है कि तुरंत जवाब दें। दिल में चोट लगती है, गुस्सा उबलता है, खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस होती है। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, क्या आपकी प्रतिक्रिया से कोई असली बदलाव आएगा या फिर आप बस उसी जाल में फंस रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया है? स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है। इस पल में खुद पर काबू पाना ही असली ताकत है। प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन एक प्रभावशाली विकल्प बन सकता है, एक ऐसा विकल्प जो आपको बेवजह की नकारात्मकता और उलझनों से ऊपर उठा देता है। जो लोग अपमानजनक व्यवहार करते हैं वे अक्सर एक प्रतिक्रिया की तलाश में होते हैं। यह उनकी ताकत जताने का तरीका होता है। उनकी बातों में कोई सच्ची कीमत नहीं होती, बल्कि वे सिर्फ एक चारा होती हैं जिससे आपको उनके नकारात्मक दायरे में खींचा जा सके। लेकिन जब आप मौन को चुनते हैं तो आप उनके खेल में शामिल होने से इनकार कर देते हैं और तब उन्हें अपने ही व्यवहार से सामना करना पड़ता है। मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐलान है, तुम्हारे पास मेरी भावनाओं पर हुकूमत करने की ताकत नहीं है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब मेडिटेशन में लिखा था, तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें सच्ची ताकत मिल जाएगी। सच्ची ताकत वही होती है जहां आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपका एक सहयोगी आपको सबके सामने आलोचना का शिकार बनाता है। उसकी बातें कड़वी हैं, उसका लहजा अपमानजनक है, उसका मकसद आपको नीचा दिखाना है। स्वाभाविक रूप से आपका मन करता है कि आप उसे तुरंत जवाब दें या खुद को सही साबित करें, लेकिन आप चुप रहते हैं। आपका चेहरा स्थिर रहता है, आपकी नजरें उसी पर टिकी रहती है, लेकिन आपके होंठ नहीं हिलते। धीरे धीरे कमरे में खामोशी फैल जाती है। सभी को महसूस होने लगता है कि आपकी शांति और नियंत्रण उस व्यक्ति की उत्तेजना और कटुता से कितना अलग है। उस मौन में आपने ध्यान खुद पर से हटाकर उसके व्यवहार पर डाल दिया। बिना एक शब्द कहे आपने जीत हासिल कर ली। एपिक्टेटस ने कहा था, हम लोगों के कार्यों से नहीं बल्कि अपनी प्रतिक्रिया से परिभाषित होते हैं। जब आप मौन धारण करते हैं तो आप सिर्फ अपनी आंतरिक शांति की रक्षा नहीं करते, बल्कि उस मौन को एक आईने की तरह पेश करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया वह खुद को उस आईने में देखता है, अपनी ही तुच्छता और मानसिक अशांति को महसूस करता है, और यह एहसास किसी भी तर्क या बहस से ज्यादा चुभने वाला होता है। जब आपके पास ना कोई सफाई होती है ना कोई बहाना, तब वे खुद अपने ही शब्दों और कर्मों के बोझ तले दब जाते हैं। लेकिन मौन को चुनना आसान नहीं है। हमारी फितरत हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है, पर जब भी आप मौन को प्रतिक्रिया के ऊपर रखते हैं तो आप यह साबित करते हैं कि आपकी कीमत किसी और के सम्मान से नहीं जुड़ी हुई है। मौन सबसे चतुर चाल है। ये एक संदेश है,
तुम्हारे अपमान में इतनी ताकत ही नहीं कि वह मुझ पर असर डाल सके, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे वाकई उन शब्दों का जवाब देना चाहिए जिनमें कोई कीमत ही नहीं? क्या मेरी ऊर्जा ऐसे व्यक्ति पर खर्च करने लायक है जो इसका हकदार ही नहीं? याद रखें, मौन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत और बुद्धिमत्ता की निशानी है। जब आप अपमान का जवाब देने से इनकार करते हैं तो आप यह ऐलान करते हैं, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, कोई और नहीं। इस खामोशी में आप न केवल उस परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं बल्कि अपमान करने वाले को भी यह महसूस कराते हैं कि उनका व्यवहार सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचा सकता है, आपको नहीं। और अपनी इस शांति के साथ आप अपने ही तरीके से जीत जाते हैं। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। जब कोई आपको अपमानित करता है तो वह आपसे सिर्फ एक चीज चाहता है, प्रतिक्रिया। एक गुस्से भरी प्रतिक्रिया, एक पलटवार, या बस आपकी आंखों में हल्का सा दर्द। इनमें से कोई भी प्रतिक्रिया उनके लिए इनाम जैसी होती है। लेकिन एक पल ठहर कर सोचिए, क्या इस झगड़े में उलझना वाकई आपके समय और ऊर्जा के लायक है? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हर लड़ाई जीतने का तरीका जवाब देना नहीं होता। कई बार असली जीत खामोश रहकर और बेवजह की बहस से खुद को दूर रखकर हासिल होती है। हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। अपनी शांति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए।